महाराष्ट्र की गूंज सुनाई देती है। इसी तरह जब हम गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण करते हैं तो हमें समझाना चाहिए कि ये बलिदान दिवस आज 350 साल बाद भी क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये मानव विवेक की परीक्षा थी। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक भीड़ थी, भय था, सत्ता थी और बीच में खड़ा था एक शांत चेहरा जो जानता था कि धर्म की रक्षा तलवार से नहीं त्याग से होती है। In this era, it was in such an era when dharma was confronted by force, when belief was tested at the sword's edge and silence meant surrender. Guru Tegh Bahadur Ji chose the path of sacrifice so that others could live with dignity. Guru Tegh Bahadur Ji ने अपना शीश उस धर्म की रक्षा के लिए दिया जो उनका अपना नहीं था। इसीलिए इतिहास ने उन्हें कहा, धर्म दी चादर और हिंद दी चादर। आज जब मैं इस संगत को देखता हूं तो मुझे अपने बंजारा भाई बहन दिखाई देते हैं। भाई लकी शाह बंजारा को कभी मत भूलिए। जब दिल्ली में गुरुजी को शहीद किया गया और कोई आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा था, तब इसी धरती के एक पुत्र ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। दिल्ली के बंजारों से लेकर तेलुगु राज्यों और महाराष्ट्र के बंजारों तक हम सब उसी त्याग और निष्ठा के डीएनए से जुड़े हैं। मैं आज विशेष रूप से भारत के युवाओं से कहना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सीखें कि भारत को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, भारत को ऊंचा चरित्र चाहिए। आप केवल आजादी का लाभ नहीं उठा रहे, आप एक सभ्यता की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारानुसार केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ये नैतिक और सांस्कृतिक अध्ययन का संकल्प भी है जो भारत को युवाओं की भागीदारी की बिना अधूरा है। विकसित भारत 2047 envisioned by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is not merely about economic prosperity but also about moral, social and cultural upliftment, which remains incomplete without the active participation of the nation's youth. आज हम नांदेड़ से यह संकल्प लेकर जाएंगे कि जैसे गुरुजी चांदनी चौक में डाल बनकर खड़े हुए, वैसे ही हम सब भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए डाल बनकर खड़े रहेंगे। आज पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों की पीड़ा हमें याद दिलाती है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल इतिहास नहीं, चेतावनी भी है। आइए हम इस संकल्प लेके धर्म को परंपरा नहीं कर्तव्य बनाए, स्वतंत्रता को सुविधा नहीं साधना बनाए। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत भारत को सत्य, साहस और संवेदना की मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाती रहे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ये सन बहुत ही सत्कारयोग आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री पवन कल्याण जी। सो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं
अति सत्कारयोग पंथ दी सरमौर संस्था, जिनकी दूरंदेशी सोच का नतीजा है कि आज समुचा है गुरु नानक नाम लेवा संगत एक स्थान गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं। सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल प्रधान संत समाज और इस हमारे समागम के रहनुमाई हिंद दी चादर के चेयरमैन अति सत्कारयोग बाबा जी, उन्हों की आमद ते एक जकारे की सांझ पाइए। बोले सो निहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ठीकर फोर दलीस सिर प्रभ पुर किया पयान तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज यश गोविंद दास तुहार अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरण मम तस्मात् कारणे भावेन